देखो, हर लड़ाई ना मुख से नहीं जीती जाती है, लेकिन हर लड़ाई माइंड से जीती जाती है। और कभी कभी इंसान मुख से सज़ा नहीं देता है, लेकिन साइलेंट सज़ा देता है। देखो, साइलेंट सज़ा का मतलब क्या होता है। आपको कोई इंसान बहुत तंग कर रहा, बहुत परेशान कर रहा, तो एक तो तरीका है कि आप भी खुल के उतर जाओ उसके साथ, कुरुक्षेत्र में, युद्ध भूमि में बहस करो, आर्गूमेंट करो और अपना दिमाग ख़राब करो। ऑनेस्टली सेइंग यू कि जब भी आप किसी सामने वाला के साथ उलझते हो ना, तो आपको कुछ रिटर्न नहीं मिलता है। सामने वाला का माइंड उसी कैटेगरी का है, जैसे कुत्ता होता है ना, भौंकने के लिए ही आया है, तो उसका दिमाग नहीं ख़राब होता है। लेकिन अगर हम लोग सुनते रहते हैं कुत्ता का भौंकना ना, तो दिमाग में वही हलचल बरकरार रहता है। कुत्ता तो शांत होगा नहीं, होगा उल्टा वो आपको नोच लेगा। तो हम अपने बढ़ने का रास्ता तलाशते हैं कि ठीक है, मेरे घर में कमरे में जगह नहीं है, हम वॉशरूम को ही साफ़ कर लेंगे, वहीं बैठ के आराम से साइलेंट वे में पढ़ लेंगे। हाँ, नीट और क्लीन करके रखेंगे अपने वॉशरूम को, नहाने का जगह है वहाँ हम पढ़ाई कर लेंगे, बनिस्बत कि कुत्ते से उलझना। जिस समाज में आप रहते हो ना, आपको बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जिनके साथ उलझने का कोई फ़ायदा नहीं है। उल्टा आपको स्ट्रेस, एंगर, एंजाइटी हो जाएगा और आपका सारा दिन खराब होगा। और ये देखो, एक सीरीज ऑफ पेन चलता है, स्ट्रिंग ऑफ पेन चलता है। जैसे स्ट्रिंग ऑफ पॉजिटिविटी होती है ना, उसी तरह स्ट्रिंग ऑफ पेन चलता है कि अगर आपका सर में दर्द पकड़ा या कुछ इस तरह की बीमारी हुई ना, तो वो आपको हमेशा पैनिक अटैक देगा। और ह्यूमन नेचर जो होता है ना, देखो, निगेटिविटी की तरफ भागता है, सबके साथ होता है। मन को हम बहुत जल्दी नहीं कंट्रोल कर पाते हैं। हम कोई संत महात्मा या कोई दिमाग के अंदर कोई ऐसा चिप नहीं लगाया हुआ है जो एआई द्वारा कंट्रोल्ड है, या कोई मशीन लैंग्वेज दिमाग के अंदर नहीं फिट किया गया है कि आपने किसी के साथ उलझा और तुरंत आप हंसने लगोगे। ऐसा नहीं होता है। जो टीवी होता है ना, उसका रिमोट हमारे हाथ में होता है, तो हम अपनी इच्छा से कभी सैड सॉन्ग देखते हैं, कभी भजन देखते हैं, कभी रोमांटिक सॉन्ग देखते हैं, कभी कुछ उल्टे पुल्टे न्यूज़ दिखा रहे तो हटा के हम कॉमेडी सीरियल टॉम एंड जेरी में शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन हमारे मन के साथ ना ऐसा नहीं हो पाता है। मन अगर एक बार अनस्टेबल हो गया, चाहे जो भी पारिवारिक समस्या हो, तो सेट होने में टाइम लगता है और कभी कभी बहुत लंबा समय लगता है। और कभी कभी होता है क्या कि इंसान, कुछ लोग नहीं कंट्रोल कर पाते हैं, एकदम हार जाते हैं, तो अपने जीवन को ख़त्म कर देते हैं। मतलब सुसाइड जैसी गलत कदम उठाते हैं, जो सरासर गलत है, मैं हमेशा बोलती हूँ। देखो, जब आप अपना जीवन का अंत करते हो ना, तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि आप सज़ा किसको दे रहे हो। सामने वाला को तो आपने मुक्त कर दिया, सामने वाला को तो मुक्त कर दिया, वो तो बिंदास होकर जिएगा, 2-4 केस मुकदमा होगा, उसके बाद वो मुक्त हो जाएगा। लेकिन आप तो और सज़ा बढ़ा दिए। एक तो आपने अभी का सज़ा को पूरा नहीं काटा, आपने लड़ना नहीं सीखा, जीने का हक नहीं लिया। आप कमज़ोर सोल बन के, वीक आत्मा बन के आप नेक्स्ट लाइफ टाइम में गए। ये तो आजकल छोटे बच्चे भी जानते हैं कि आत्मा अमर है, अजर है, सब जानते हैं। आजकल तो स्कूलों में भी पढ़ाई होती है, माइंड मैनेजमेंट से रिलेटेड बहुत सा चीज़ चलता रहता है, तो उनको भी पता है। तो आप अपने पेन को बढ़ा दिए। मान लीजिए आपकी आयु 70 साल की है, आपने कुछ असर में ही 30 साल में अपनी जीवन ख़त्म कर लिए, 40 साल में। तो इस जन्म का जो लाइफ टाइम है और अगले जन्म में, वो दोनों मिला के और पेन बढ़ता जाएगा। तो आप अपने आप को सज़ा क्यों दे रहे हो। चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, मन को शांत कर लो, प्रकृति के नज़दीक चले जाओ। जब भी आपको बहुत परेशानी हो ना, हर जगह थोड़ा ना थोड़ा ओपन जगह होता ही है। आपके घर के पास ओपन नहीं है, पार्क तो होगा, रोड तो होगा, कहीं टहलने का, वॉक करने का, घास फूस कहीं तो होगा, वहाँ जाके बैठो। जब प्रकृति के नज़दीक आप बैठोगे ना, तो पक्षियों की चहचहाट होगी, सुनोगे ना। सुबह में तोता, मैना, कोयल या बंदरों को भी देखोगे ना, तो आपको मन को शांति मिलेगा, आपका मन बदलने लगेगा कि देखो पंछी भी कितना अच्छा है। बहुत बार देखोगे ना कि पक्षी को लोग पत्थर मारते रहते हैं, खासकर छोटे बच्चे। पक्षी देखना कैसे भागता है, वो आपको नोचने दौड़ नहीं आता है। वो सब चीज़ें बहुत कुछ सिखाती है। और साइलेंट सज़ा जब दोगे ना, तो इंसान को होगा क्या कि अंदर से कुरमुर कुरमुर होता रहेगा। वो बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, लेकिन आपने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया, तो इंसान खुद ही कुढ़ता रहेगा, परेशान होता रहेगा। सबसे बेस्ट सज़ा है, अगर किसी को देना है ना, तो साइलेंट सज़ा। कुछ भी जवाब दो ही मत, एकदम चुप हो जाओ। आप देखो, रबर होता है ना, खींचते हो, नॉर्मली बच्चे खींचते हैं, तो बीच से क्या होता है, रबर टूट जाता है, तो आपको बहुत ज़ोर का चोट लगता है। अपने आप आपको अपने कर्मों की सज़ा मिलती है। जीवन में भी यही है। आप बेकार आदमी के साथ कभी भी मत उलझो। हाँ, अगर बहुत परेशान हो चुके हो, बर्दाश्त करके थक चुके हो, आपकी जो सीमा है वो क्रॉस लोग कर रहे हैं, आपका भी अंदर की शक्ति अब जवाब दे रही है, तब आप उठो, तलवार उठाओ, अस्स उठाओ और अपने जीने का हक लो। और स्पष्ट रूप से ऑनलाइन, हाँ, अपने बारे में मैसेज पोस्ट करो। आजकल बहुत सा सपोर्टिव ऐसे एनजीओ भी हैं, या सरकार की तरफ से भी बहुत सा चल रहा है ऐसा प्रोग्राम कि आपका मेंटल हेल्थ कभी भी ख़राब ना हो। चाहे वो कॉलेज में पढ़ने वाला बच्चा हो, या हाउसवाइफ हो, या कोई भी कहीं काम करने वाला एम्प्लॉय हो, आप किसी का मानसिक स्वास्थ्य नहीं खराब कर सकते हो। इसलिए स्वस्थ मन से जीवन जियो। जब मन स्वस्थ रहेगा ना, तभी सुंदर भविष्य का निर्माण होगा।